मशको शरीफ। किताब ईमान का बयान। बाब ईमान का बयान। तर्जमा। हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब बयान करते हैं कि एक दिन हम सहाबा रसूल अल्लाह की मजलिस मुबारक में बैठे हुए थे कि अचानक एक आदमी हमारे दरमियान आया जिसका लिबास नहायत साफ़ सुथरे और सफ़ेद कपड़ों पर मुश्तमिल था और जिसके बाल नहायत सियाह चमकदार थे। इस आदमी पर ना तो सफ़र की कोई अलामत थी कि इसको कहीं से सफ़र करके आया हुआ कोई अजनबी आदमी समझा जाता, और न हम में से कोई इसको पहचानता था, जिसका मतलब ये था कि ये कोई मकामी आदमी हो या किसी का मेहमान भी नहीं था। बहरहाल वो आदमी रसूल अल्लाह के इतने करीब आकर बैठा कि आपके घुटनों से अपने घुटने मिला लिए और फिर उसने अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए, जैसे एक सआदतमंद शागिर्द अपने जलील अलकदर उस्ताद के सामने बादब बैठता है और उस्ताद की बातें सुनने के लिए हमातन मुतवज्जे हो जाता है। इसके बाद इसने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, मुझको इस्लाम की हक़ से आगाह फरमाइए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, इस्लाम यह है कि तुम इस हकीकत का एतराफ़ करो और गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और फिर तुम पाबंदी से नमाज पढ़ो, अगर साहिब निसाब हो तो ज़िको अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़ादरा मुयस्सर हो तो बैत अल्लाह का हज करो। इस आदमी ने यह सुनकर कहा, आपने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ फरमाते हैं कि इस तज़ाद पर हमें ताज्जुब हुआ कि यह आदमी एक लाइल्म आदमी की तरह पहले तो आपसे दरियाफ्त करता है और फिर आपके जवाब की तस्दीक भी करता है, जैसे इसको इन बातों का पहले से इल्म हो। फिर वो आदमी बोला, ए मोहम्मद, अब ईमान की हकीकत बयान फरमाइए। आपने फरमाया, ईमान यह है कि तुम अल्लाह को और उसके फ़रिश्तों को और उसकी किताबों को, इसके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और इस बात पर यकीन रखो कि बुरा भला जो कुछ पेश आता है वो नविश्ता तकदीर के मुताबिक है। इस आदमी ने यह सुनकर कहा, आपने सच फरमाया। फिर बोला, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि एहसान क्या है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया कि तुम इसको देख रहे हो, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो, यानी इतना हुजूर कल्ब मुयस्सर ना हो सके, तो फिर यह ध्यान में रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। फिर इस आदमी ने अर्ज़ किया, क़यामत के बारे में मुझे बताइए कि कब आएगी। अपने फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी क़यामत के मुताल्लिक़ कि कब आएगी। मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं, जितना तुम जानते हो इतना ही मुझको मालूम है। इसके बाद इस आदमी ने कहा, अच्छा इस क़यामत की कुछ निशानियाँ ही मुझे बता दीजिए। अपने फरमाया, लौंडी अपने आका को मालिक को जनेगी और बरहना जिस्म मुफलिस व फ़कीर और बकरियां चुराने वालों को तुम आलीशान मकानात व इमारत में फ़ख्र और गुरूर की ज़िंदगी बसर करते देखोगे। हज़रत उमर फरमाते हैं कि इसके बाद वो आदमी चला गया और मैंने इसके बारे में अब से फ़ौरालिफ दरियाफ्त नहीं किया, बल्कि कुछ देर तवक्कुफ़ किया। फिर अपने खुद ही मुझसे पूछा, उमर, जानते हो सवालात करने वाला आदमी कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते हैं। अपने फरमाया, ये जिब्राइल थे जो इस तरीक़ा से तुम लोगों को तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। सही मुस्लिम। इस रवायत को हज़रत अबू हुरैरा रज़ ने चंद अल्फाज के इख्तलाफ और फ़र्क के साथ बयान किया है। इनकी रवायत के आखिरी अल्फाज यूँ हैं, रसूल अल्लाह ने क़यामत की निशानियों के बारे में जवाब देते हुए फरमाया कि जब तुम बरहना जिस्म और बहरे गूंगे लोगों को ज़मीन पर हुक्मरानी करते देखो तो समझ लेना कि क़यामत करीब है, और क़यामत तो उन 5 चीज़ों में से एक है जिनका इल्म अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं रखता। फिर अपने ये अनवे अलवे अनदे उनलमा अलसुयैन ओयान जुनला अलगैसे 31 लुकमान 34 आखिर तक पढ़ी, जिसका तर्जमा यह है, अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है और बारिश का कि कब बरसाएगा, और वही हामला के पेट की चीज़ों को जानता है कि लड़का है लड़की, और कोई आदमी नहीं जानता कि वो कल क्या काम करेगा, और किसी आदमी को नहीं मालूम कि किस ज़मीन पर उसे मौत आएगी। बेशक अल्लाह ही जानने वाला और ख़बरदार है। सही अल बुखारी और मुस्लिम।